आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस हिट नहीं थी। नहीं, सोर्स की माने तो ये एक सांस्कृतिक भूकंप था। ये कहानी है धुरंधर की, एक ऐसी फिल्म जिसने आप कह सकते हैं इंडस्ट्री के सारे नियम ही बदल दिए। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर पर नजर डालते हैं। एक ऐसा नंबर जो होश उड़ा देगा। 2500 करोड़ रुपए। जी हां, धुरंधर के दोनों पार्ट्स ने मिलकर इससे भी ज्यादा की कमाई की। ये आंकड़ा ही अपने आप में काफी है ये समझने के लिए कि हम किसी मामूली हिट की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी घटना की बात कर रहे हैं। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। सोर्स एक बहुत ही आप कह सकते हैं ड्रामेटिक तस्वीर खींचता है। एक तरफ वो दुनिया की बात करता है जहां ईरान, इजराइल, अमेरिका, चीन, रूस, यूक्रेन, हर तरफ तनाव है। और उसी दुनिया में भारत के लोग थिएटर में बैठकर एक फिल्म देख रहे हैं, हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। सोर्स का कहना है कि ये खुशी का माहौल कोई इत्तेफाक नहीं है। तो सवाल ही उठता है कि आखिर इस जबरदस्त चौंकाने वाली कामयाबी के पीछे था क्या। सोर्स का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि फिल्म धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं रही बल्कि एक सांस्कृतिक घटना बन गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने देश के एक नए मिजाज, एक नई भावना को पकड़ लिया था। और पता है ये अविश्वसनीय कहानी शुरू कहां से होती है? एक बेइज्जती से, एक अपमान से। सोर्स के मुताबिक जब फिल्म के डायरेक्टर ये कहानी लेकर एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में गए तो वहां के हेड ने स्क्रिप्ट पढ़ी, एक अजीब सा मुंह बनाया और फिर उसे फाड़कर फेंक दिया। सोचिए, यहीं से उस फिल्म की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। लेकिन धुरंधर को क्रांतिकारी क्यों कहा जा रहा है ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जिसे सोर्स पुराना बॉलीवुड का नाम देता है। सोर्स के मुताबिक दशकों तक फिल्मों में एक खास तरह की कहानी कहने का चलन था। तो सोर्स का विश्लेषण ये कहता है कि दशकों तक मतलब सालों साल हिंदी फिल्मों में एक पैटर्न था। विलन कौन होता था? अक्सर कोई ठाकुर, कोई पंडित या कोई साधु। और दूसरी तरफ कुछ किरदारों को हमेशा नेक, सताया हुआ और सहानुभूति के काबिल दिखाया जाता था। लेकिन फिर सोर्स कहता है कि 2014 के बाद हवा का रुख बदला। कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और फिर धुरंधर जैसी फिल्में आईं। सोर्स के मुताबिक इन फिल्मों ने वो सच दिखाना शुरू किया जो सालों से पर्दे पर नहीं दिखाया गया था। और जनता, जो अब एक अलग कहानी सुनना चाहती थी, उसने इन फिल्मों को सिर आंखों पर बिठा लिया। अब इस पूरी कहानी के हीरो, इसके केंद्र में जो शख्स हैं वो हैं डायरेक्टर आदित्य धर। सोर्स उनकी कहानी को इस पूरे बदलाव का एक प्रतीक मानता है। तो चलिए जरा उनकी यात्रा पर नजर डालते हैं कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो आदित्य धर आते हैं दिल्ली के एक कश्मीरी पंडित परिवार से। बचपन में सपना था फौज में जाने का, लेकिन किस्मत उन्हें सिनेमा की दुनिया में ले आई। उन्होंने विशाल भारद्वाज जैसे बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट भी किया, पर जब भी खुद की फिल्म बनाने का मौका आता कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती। जरा उनकी शुरुआती संघर्षों की इस टाइमलाइन को देखिए। एक के बाद एक 4 फिल्में, सोचिए 4 प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। सालों की मेहनत बेकार जारी थी। ये एक के बाद एक मिल रही नाकामी थी। लेकिन फिर सितंबर 2016 में उरी में आतंकी हमला हुआ और इस घटना ने आदित्य को एक नया मकसद दे दिया। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी पहली फिल्म इसी पर बनाएंगे। अब किसी को भी लगेगा कि उरी जैसी जबरदस्त हिट फिल्म देने के बाद तो आदित्य धर के लिए सारे दरवाजे खुल गए होंगे ना? लेकिन सोर्स के मुताबिक कहानी बिल्कुल उल्टी थी। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। ये बात बहुत गहरी है। सोर्स का कहना है कि उरी के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद आदित्य धर को इज्जत तो बहुत मिली, लेकिन बॉलीवुड में जो असर, जो पावर चाहिए होता है वो नहीं मिला। कुछ बड़े प्रोड्यूसर उनकी सोच से और उनकी फिल्म से खुश नहीं थे। ये वो रास्ता था जिस पर उन्हें बार बार न सुनना पड़ा। उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था अश्वत्थामा, उसे बड़े प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया। तब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बचपन के घर के पते पर B62 स्टूडियोज नाम की अपनी कंपनी बनाई। फिर उन्होंने स्पाई मास्टर अजीत डोभाल पर रिसर्च करके धुरंधर की स्क्रिप्ट लिखी। और फिर वही अपमानजनक घटना हुई जब एक बड़े प्रोड्यूसर ने स्क्रिप्ट को डॉक्यूमेंट्री बोलकर उनके सामने ही फाड़ दिया। उस अपमान के बाद आदित्य ने ठान लिया, फिल्म तो बनेगी और अब वो इसे खुद बनाएंगे, चाहे जो हो जाए। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही जोखिम भरा दांव था। फिल्म बनाना वैसे भी एक जंग लड़ने जैसा होता है। मुश्किलें जैसे चारों तरफ से घेर रही थीं। फिल्म के जो हीरो थे रणवीर सिंह, उनका करियर उस वक्त कुछ खास नहीं चल रहा था और वो विवादों में भी थे। कहानी कराची की थी तो बैंकॉक में पूरा का पूरा शहर खड़ा करना पड़ा। और सबसे बड़ी मुसीबत, शूटिंग के बीच में पैसे खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म। ऊपर से ये वो दौर था जब बॉलीवुड की फिल्में पिट रही थीं और साउथ का सिनेमा छाया हुआ था।
मतलब हर तरफ से ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म अब डिब्बे में बंद हो जाएगी। और फिर ठीक उसी वक्त जब लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, एक रात एक फोन आता है। फोन पर थी जियो स्टूडियोज की प्रेसिडेंट। उन्होंने आदित्य से कहा, आदित्य जी, हम आपकी फिल्म के साथ हैं, उम्मीद है हम कुछ इतिहास बनाएंगे। बस उस एक फोन कॉल ने इस डूबती हुई फिल्म को बचा लिया। फिल्म रिलीज हुई, पहले दिन ठीक ठाक कमाई, औसत। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ये चार्ट देखिए, पहले दिन के बाद सोमवार को थिएटर खचाखच भर गए और फिर फिल्म ने जो रफ्तार पकड़ी वो रुकी ही नहीं और एक और टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। तो ये जादू हुआ कैसे? एक शब्द में जवाब है वर्ड ऑफ माउथ। मतलब जब दर्शक ही फिल्म के सबसे बड़े प्रमोटर बन जाते हों। कोई बड़ी मार्केटिंग नहीं, कोई बड़े बड़े दावे नहीं, बस लोग फिल्म देख रहे थे और एक दूसरे को बता रहे थे, भाई ये फिल्म देखकर आ। ऑडियंस ही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और इसके सबसे बड़े मतलब को समझते हैं। सोर्स के मुताबिक धुरंधर की सफलता सिर्फ एक फिल्म की सफलता नहीं थी। ये भारत में हो रहे बड़े सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलावों का एक आईना थी। सोर्स इन बड़ी राष्ट्रीय घटनाओं को एक नए आत्मविश्वास से जोड़ता है। कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना, 3 तलाक का खत्म होना, राम मंदिर का निर्माण और उरी बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक्स। सोर्स का मानना है कि इन सब घटनाओं ने देश के लोगों में एक नई तरह का गर्व और आत्मविश्वास भरा और धुरंधर ने ठीक उसी भावना को पर्दे पर उतार दिया। और इस नए आत्मविश्वास का चेहरा कौन था? सोर्स के हिसाब से वो थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। फिल्म का जो हीरो है अजय सान्याल, वो किरदार उन्हीं से प्रेरित था। लोगों को उस किरदार में वो असली हीरो दिखा जो पर्दे के पीछे रहकर देश के लिए बड़े फैसले ले रहा था। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो सोर्स के मुताबिक इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे ये सारी वजहें थीं। देश में जागा एक नया राष्ट्रीय गौरव, एक डायरेक्टर की जिद और मेहनत, दर्शकों की अपनी ताकत और पुराने बॉलीवुड की कहानियों को नकारना। इन सब ने मिलकर धुरंधर को एक फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? सोर्स धुरंधर को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म की तरह नहीं देखता, बल्कि वो इसे एक ऐलान की तरह देखता है। एक नई कहानी की जीत जो भारत अब खुद अपने बारे में दुनिया को सुनाना चाहता है। ये कहानी एक ऐसे भारत की है जो अब डिफेंसिव नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई एक अकेली फिल्म एक बदलते हुए देश की पूरी आत्मा को, उसकी पूरी भावना को पकड़ सकती है? सिनेमा, समाज और राष्ट्रीय पहचान, इन तीनों का ये रिश्ता वाकई में कितना गहरा और ताकतवर है, ये सोचने वाली बात है।